हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हासू में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं तीस्ता नदी के विवाद के बारे में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, चाहे आप छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी की। अगर आप लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां यहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम श्योर है। रीजन क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत आता है और साथ ही बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और तीस्ता नदी के बारे में काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह विवाद हुआ क्यों, कब से हो रहा है, कितनी बार इसके बारे में समझौता किया गया और प्रेजेंट टाइम में इसकी सिचुएशन क्या बनी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि जो भारत का जल मंत्रालय है इसके बीच में और बांग्लादेश के बीच में एक वार्ता की गई। कब? आज के 2 दिन पहले नई दिल्ली में बांग्लादेश के बीच में और भारतीय जल मंत्रालय के बीच में। ठीक, तो उसमें जो डिसीजन लिया गया उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह तीस्ता नदी निकलती कहां से, इसका उद्गम कहां है और यहां जाकर किस नदी में मिलती है, किसकी सहायक नदी है और इससे रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तीस्ता नदी। मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं यहाँ पर इंडिया का और वही समझाने का प्रयास आप लोगों को करूंगा। देखिए, सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक, उत्तर पूर्वी भारत हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे करके ये बांग्लादेश। ठीक, तो जो तीस्ता का उद्गम स्थल है वो कहां पर है, सिक्किम से यह निकलती है। कहां से? सिक्किम से इसका उद्गम होता है और जिस जगह से इसका उद्गम होता है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या? जेमू ग्लेशियर। तो ये क्या है, भारत का सिक्किम है और यहां तक क्या लगता है, ऐसे करके वेस्ट बंगाल लगता है। क्या? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बहते हुए यहां सीधे आकर कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो इंडिया से ब्रह्मपुत्र आती है इसमें आकर यहां मिल जाती है। उसके बाद इधर से गंगा नदी आकर इसमें मिलती है। अगर बात करें कि क्या गंगा नदी के विलय के बाद तीस्ता आके मिलती है, तो ऐसा नहीं है। जो तीस्ता नदी है यहाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानी जाती है। रीजन यह है कि जब यहाँ सिक्किम से निकलती है तो वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में, देखिए जब असम से निकलकर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है जमुना। और इसी जमुना नदी में आकर क्या मिलती है, हमारी तीस्ता नदी, जो कहां से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से, सिक्किम से। ठीक, तो यह भारत के 2 स्टेटों से होकर आती है। कहां से? पहला सिक्किम में इसका उद्गम होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है और भारत की दूसरी है। ठीक, और वहीं पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। ठीक, वहीं से इसका उद्गम हुआ, ऐसे करके सिक्किम में आई। सिक्किम के बाद यह वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बंगाल में जाकर ब्रह्मपुत्र के जमुना, जहां से जमुना इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का, वहीं पर अपना विलय कर देती है। और वो स्पेशल प्लेस कहां है जहां यह विलय करती है, तो बांग्लादेश का एक जिला है जिसका नाम कहते हैं फुलचोरी। क्या? फुलचोरी नाम का एक जिला है और उसी जगह पर यह जमुना से जाकर विलय करती है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था इसका। अगर बात करें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो जो तीस्ता नदी है ये कुल 414 किलोमीटर लंबी है। कितना? 414 किलोमीटर लंबी है। और सिक्किम में यह कितना, 151 किलोमीटर तक रहती है। अगर बात करें कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर 142 किलोमीटर और बांग्लादेश में केवल 121 किलोमीटर। कितना? केवल 121 किलोमीटर यह बांग्लादेश में रहती है। अगर हम लोग बात करें कि जो विवाद है, विवाद इसलिए बनाया गया कि बांग्लादेश इस समय कह रहा है कि तीस्ता नदी का 50% जल हमें चाहिए। तीस्ता नदी का 50% जल मतलब कि जितना वो, मतलब कि नदी की जितनी क्षमता है, जितना जल वह पानी लेकर आती है उसका 50% आप अपने पास रख सकते हो, उसे यूज कर सकते हो, लेकिन 50% हमारे लिए छोड़ दो। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो लेंथ जो इसकी है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भारत में सिर्फ 1/3 लेंथ इसकी बांग्लादेश में है, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इस पर कई सारे समझौते किए गए हैं। कहां पर? बांग्लादेश और भारत के बीच में कई सारे समझौते किए गए हैं। ठीक, तो वो ऐतिहासिक समझौते से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कब से? 1972। सबसे पहले यह जानेंगे कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ, तो 1971 में आजाद हुआ था। उसके बाद क्या किया गया, एक ज्वाइंट रिवर कमीशन लाया गया। क्या? ज्वाइंट रिवर कमीशन लाया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 54 नदियां हैं। कितनी?
54 नदी ऐसी हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश में जाती हैं। तो उनका नाम नहीं याद रखना, लेकिन उनका नंबर आपको याद रखना है। कुल कितनी नदियां हैं हमारी? 54। 54 नदियां ऐसी हैं जो भारत से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। काफी समय आप लोग देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में भी विवाद हो जाता है कि कौन कितना पानी यूज करेगा। इसमें पश्चिम बंगाल भी, ममता बनर्जी वहां की सीएम है, उन्होंने क्या किया था, विवाद उठाया था कि इसका 55%, कितना, 55% हमें चाहिए पानी। किसका? तीस्ता नदी का। अगर हम लोग बात करें कि क्या जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर समझौते होते हैं उसमें क्या स्टेट अपनी गरिमा रखता है, क्या स्टेट उसके बारे में बोल सकता है? तो इसके लिए हमारा क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां जो होंगी वह केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट आवश्यकता पड़ने पर राज्य को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेट के लिए राइट नहीं है। अगर आवश्यकता महसूस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्टेट को भी इसमें शामिल करेगी और उसके माध्यम से विचार विमर्श करेगी। और जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात होती है तीस्ता नदी के बारे में, तो जब 2011 का समझौता हुआ उसमें मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने यह वायदा किया था कि तीस्ता नदी से रिलेटेड बांग्लादेश से कोई भी बात होगी तो उसमें उस समय के जो मुख्यमंत्री होंगे कहां के, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। तो इस वजह से पश्चिम बंगाल ज्यादा उसमें अपनी दखलंदाजी दिखाता है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से। तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर क्षेत्र है, मतलब कहां कहां यहां प्रवाहित होती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। कुल लंबाई कितनी है, 414। सिक्किम में 151 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 142 किलोमीटर, बांग्लादेश में 121 किलोमीटर। और यह विलय कहां करती है, तो बांग्लादेश के फुलचोरी नामक जगह पर जमुना में विलय करती है, जिसका नाम भारत में ब्रह्मपुत्र रहता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, असम में बनाती है और उसका नाम है माजुली। याद रखेंगे, माजुली नदी द्वीप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग की विवाद क्या है। तो बांग्लादेश की डिमांड है कि हमें 50% जल दिया जाए और पश्चिम बंगाल क्या कहता है कि इसका 55% जल हमें दिया जाए। जो नदी की पूरी प्रवाह क्षमता है उसका 55% वेस्ट बंगाल चाहता है और उसका 50% कौन मांग रहा है, बांग्लादेश। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो विवाद है कैसे निपटाया जाए। इसके लिए 4 से 5 समझौते किए गए। सबसे पहला समझौता कब हुआ, 1972 में, ज्वाइंट रिवर कमीशन के नाम से। जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो पहले भारत का हिस्सा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया, किस माध्यम से, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो इसमें क्या हुआ, जो पश्चिमी बंगाल है यह भारत का हिस्सा रहा, लेकिन जो पूर्वी बंगाल है उसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। तो जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो ये जो हमारा बांग्लादेश इस समय है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, किसके नाम से, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है और 1971 में यहाँ के जो लोग थे उन्होंने आजादी की मांग उठा दी। तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया गया और बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बनाया गया। तो उस समय क्या था, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो सिर्फ एक कमीशन बनाया गया, ज्वाइंट रिवर कमीशन, मतलब कि आपको जितनी जरूरत है पानी की नदी का हम लोग छोड़ेंगे, उसके अलावा हमारे पास रहेगा। तो एक समझौते के तहत वो चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1983 में बात यहां तक पहुंच गई कि नदी के जल का बंटवारा किया जाए, विभाजन किया जाए कि कितना % हमारे पास रहेगा, कितना % इनके पास में। जैसे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, सिंधु नदी समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसमें कहा गया है कि उसकी जो 3 सहायक नदियां हैं उनका पानी भारत यूज करेगा और बाकी 3 का कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हैं, उसी तरह से रिलेटेड यहां भी है। ठीक, तो 1983 में इसका बंटवारा होता है और डिसीजन निकाला जाता है कि जो इंडिया है वो 39% इसका पानी यूज करेगा, तीस्ता नदी का, लेकिन बांग्लादेश को 36% दिया जाएगा। अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो कितना होता है, 25% फिर भी बच जाता है हमारा, कितना, 25% फिर भी बच जाता है। ये अनिश्चित छोड़ दिया गया। अनिश्चित का मतलब यह है कि भारत 39% यूज करे, बांग्लादेश 36% और ये जो 25% पानी बच रहा है जिसे जरूरत पड़ेगी वो यूज करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसका यूज भारत ही करता हुआ आ रहा था। लेकिन 1998 में क्या किया जाता है कि बांग्लादेश उस पर बनाता है डैम, किस पर, तीस्ता नदी पर बांग्लादेश डैम बनाता है और भारत से यह याचिका लगाता है कि आप हमें सिंचाई के लिए पानी दो, क्योंकि ये जो हमें 36% दिया जा रहा है इससे हमारी भरपाई नहीं हो पा रही है और हमारे जो खेत हैं या फील्ड है वो असिंचित रह जा रही हैं। तो फिर ये बात इसकी
इस पर विचार विमर्श किया गया। तो अगर भारत में बात करें तो 3 से 4 डैम भारत में भी बनाए गए हैं तीस्ता नदी पर, ठीक। तो उस हिसाब से उसकी डिमांड को माना गया। लेकिन जब 2011 में लास्ट समझौता होता है तो इसमें बात की जाती है कि 42.5% भारत के पास रहेगा। कितना? 42.5% पानी भारत यूज करेगा और 37.5% 37.5% बांग्लादेश यूज करेगा। फिर भी 20% अनिश्चित रख दिया गया। सोचने वाली बात है, ये 20% जो अनिश्चित रखा गया, इसका मतलब यह है कि आवश्यकता के अनुसार इसका यूज करेंगे। आवश्यकता के अनुसार यूज करने का अर्थ यह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग भारत ही कर रहा है। तो ये जो तीस्ता नदी जल विवाद है, ये जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बना हुआ है और इसका कोई सही तरीके से मायना नहीं निकाला जा रहा है। यही रीजन है जो कभी ना कभी देखिए जितने समझौते हुए सब में कुछ परसेंट पानी अनिश्चित रख दिया गया कि ये अनिश्चित रहेगा। इसे भारत भी यूज कर सकता है और बांग्लादेश भी कर सकता है, जिसकी जितनी आवश्यकता पड़ेगी। बांग्लादेश क्या उठाता है बात की, जैसे कि बाढ़ का टाइम आता है, बरसात का समय आता है, तो जब उसमें ज्यादा पानी की मात्रा होती है तो आप वो क्या करते हो, डैम खोल देते हो पूरी तरह से और हमारे यहां बाढ़ आ जाती है। बांग्लादेश का 15% के करीब हिस्सा तीस्ता नदी की वजह से डूब जाता है। और जब हमें पानी की जरूरत होती है तो आप अपने डैम से पानी नहीं छोड़ते हो। तो इसके लिए एक फैक्ट निर्धारित किया जाए कि इतने परसेंट पानी सिर्फ आप रख सकते हो और इतने परसेंट हमें दिया जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे कि जो लास्ट में इसका हुआ समझौता हुआ वो 2011 में हुआ। 42% किसे दिया गया, 42.5% भारत को और बांग्लादेश को दिया गया 37.5%। फिर भी 20% अनिश्चित रख दिया गया कि जिसे जितनी जरूरत होगी वो यूज करेगा। डिस्प्यूट क्या था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सही तरीके से। अब बात करेंगे कि जो 2011 का समझौता हुआ उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो बात करेंगे तो मनमोहन सिंह थे। कौन? मनमोहन सिंह की सरकार थी और इन्होंने यह फैक्ट निकाला कि तीस्ता नदी से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में तो उसमें कोई भी विवाद या निर्णय लिया जाएगा तो पश्चिम बंगाल को साझा किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही उसका बॉर्डर लगता है, ठीक। बात करें कि नदी जल प्रबंध, इसमें स्टेट क्यों बोलता है, अगर राज्य सरकार बोले। आप लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूची 7 पढ़ी होगी। अनुसूची 7 में क्या दिया गया है, सूचियों के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जितने विषय रखे गए हैं उस पर केंद्र कानून लागू करता है। राज्य सूची में जो विषय रखे गए उस पर राज्य कानून लागू करता है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों लागू करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें नदी जल प्रबंध की तो नदी जल प्रबंधन ये किसके तहत आता है, राज्य सूची का विषय है। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पूरा राइट है कि वो इस पर बात कर सकती है, डिबेट कर सकती है। इसी वजह से भी पश्चिम बंगाल उसमें पार्टिसिपेट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में सॉरी क्या दिया गया या क्या उसमें मैटर रखा गया है। तो उसमें क्या है, सूचियों के बारे में बात किया गया, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तीनों में से जो ये हमारा है नदी जल प्रबंधन, ये किसके तहत आता है, यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय मतलब है कि इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना राइट रखेगी और कानून बना सकती है। तो देखिए 2 फैक्ट निकल के आता है। आर्टिकल 253 यह कहता है कि अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई संधि होती है या फिर कोई समझौता होता है तो वो केवल केंद्र सरकार करेगी। आवश्यकता पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के अगर हम लोग इस मैटर के बारे में देखें तो हमारी जो अनुसूची 7 है इसकी राज्य सूची कहती है कि ये जो पार्ट दिया गया नदी जल प्रबंधन, नदी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी डिस्प्यूट चलता है। कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी, कावेरी, दक्षिण भारत की जो नदियां उनके बारे में विवाद चलता रहता है। तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपने हिसाब से देखती है। केंद्र सरकार तभी बोलेगा जब क्या होगा कि आपका अंतरराष्ट्रीय समझौता कोई होगा, उसमें केंद्र सरकार पार्टिसिपेट करेगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की आजादी आप लोग जान ही लिए कब हुई, 1971 में। और उसके बाद अगर बात करें कि बांग्लादेश की बॉर्डर भारत से कितनी है, सीमा शेयर करता है, तो भारत के जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसी का है तो वो किसका है, बांग्लादेश का। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत से सीमा शेयर करता है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा शेयर करते हैं तो आप सब काउंट कर सकते हैं। इधर से आएगा अपना पश्चिम बंगाल यहां तक, उसके बाद आसाम आ जाएगा, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के कितने, 1
2, 3, 4 और 5 स्टेट के करीब इससे सीमा शेयर करते हैं। बांग्लादेश से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, राजधानी ढाका। अगर उसके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के बारे में भी पढ़ लेंगे। अगर हम लोग बात करें पड़ोसी देशों के बारे में, तो आज हम लोगों ने बांग्लादेश को देखा, उसके पहले श्रीलंका को 2 दिनों से हम लोग देख रहे थे, उसके पहले हम लोगों ने चाइना को भी देखा था। अब क्या बचा हमारा? पाकिस्तान बचा, अफगानिस्तान बचा, मालदीव बचा, और अगर इधर बात करें म्यांमार बचा। ठीक, तो इतनी सारी कंट्रियां हैं, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये जो तीस्ता नदी विवाद है सही तरीके से आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा। तो यहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और इसी तरह से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।